सोचिए अगर किसी लड़की की शादी उसके पढ़ने लिखने की उम्र में कर दी जाए तो न केवल लड़की के सपने टूटते हैं बल्कि महिलाओं की सशक्तिकरण, लड़कियों की सशक्तिकरण की जो लक्ष्य भारत ने तय किए हैं वो भी टूट जाते हैं। यूनिसेफ के वर्ष 2023 के आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में जितने बाल विवाह हुए हैं उसका लगभग 1/3 भारत में हुआ है। और भारत अपने आप को बाल विवाह से मुक्त करने का लक्ष्य रखता है वर्ष 2030 तक। तो भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतर्गत कहां पर खड़ा है, कहां पर गैप है, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरा टॉपिक चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि भारत के ने हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का 1 वर्ष पूरा किया है और 1 वर्ष पूरा करने के अवसर पर 100 दिनों का एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 25 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 के दौरान। इन दोनों तारीखों का विशेष महत्व है क्योंकि 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। तो बाल विवाह को आप मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में भी देख सकते हैं और साथ ही बाल विवाह को आप महिला हिंसा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। अब ये 100 दिनों का जो विशेष अभियान चला है, जागरूकता अभियान, ये चलाया गया है 27 नवंबर से 8 मार्च, 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 के दौरान। 8 मार्च का भी विशिष्ट महत्व है क्योंकि इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहां पर कुछ आंकड़ों को जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यूएनएसडीजी कौन सा लक्ष्य है एसडीजी के अंतर्गत जो कि बाल विवाह जैसे विषयों से डील करने का प्रयास करता है, उसको जानेंगे। भारत किस प्रकार से प्रयास कर रहा है बाल विवाह से मुक्त होने का, उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान ने आपके जीएस की तैयारी को पूरा करवाने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को पूरा कराता है। कितने में? मात्र 24,999 में। और अगर आप इस कोर्स को करने के बाद जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच से जुड़ते हैं, जो ऑफलाइन बैच है, तो ये जो पूरी फीस है वो यहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको किस में पड़ेगा? पूरा तरह से फ्री में पड़ेगा। इसके संदर्भ में जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के बैच हैं वो तीनों शुरू किए जा रहे हैं। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, इंग्लिश माध्यम का बैच 6 जनवरी से शुरू हो रहा है और इंग्लिश का जो बैच है वो 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, लेकिन जो मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा वो इंग्लिश में कराया जाएगा। साथ ही इस कोर्स की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइव चैट के दौरान आप जो भी संशय है उसको पूछिए, तुरंत उसका निवारण होगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे ताकि आपकी तैयारी को संपूर्णता प्रदान की जा सके। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है। तो अगर आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और रांची के आसपास रहते हैं तो वहां से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि यूएन का कौन सा वो लक्ष्य है एसडीजी के अंतर्गत जो कि बाल विवाह से डील करने का प्रयास करते हैं। एसडीजी कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संख्या कितनी है? 17 है। इसमें जो गोल नंबर 5 है वो वस्तुतः महिलाओं और लड़कियों की सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का लक्ष्य रखता है। और आप जानते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतर्गत ज्यादा लक्षित टारगेटेड पॉलिसी अपनाने के लिए हमने इनको भी डिवाइड किया हुआ है। तो जो इसका 5.3 है, 5.3 भाग है वो वस्तुतः बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह जैसी कुप्रथाओं को मिटाने का प्रयास करता है। अगर आप यूनिसेफ के वर्ष 2023 के आंकड़े के अनुसार देखें तो दुनिया भर में 64 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं, 64 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कि 20 से 24 आयु वर्ग के बीच की हैं जिनका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हुआ है और इनमें से 1/3 भारत में पड़ती है। साथ ही एक संगठन है जिसको हम जानते हैं गर्ल्स नॉट ब्राइड्स नाम का संगठन है, उसके अनुसार क्या है, वो कहता है कि अगर ये एसडीजी 5 प्राप्त नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है तो उससे 9 एसडीजी प्रभावित होंगे जो कि स्वास्थ्य, गरीबी, शिक्षा, खाद्य पोषण या आप कह सकते हैं खाद्य सुरक्षा जैसे चीजों से जुड़े हुए हैं, आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है, जलवायु कार्रवाई से जुड़ा हुआ है, शांति और न्याय जैसे विषयों से जुड़े हुए हैं। 9 एसडीजी ऐसे प्रभावित होंगे जो कि सीधे एसडीजी 5 से जुड़े हुए हैं।
यानी इसको प्राप्त करना बेहद जरूरी है। भारत की क्या स्थिति है? भारत के संदर्भ में अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के आंकड़े देखें तो वर्ष 2005-6 के अनुसार भारत में 18 से 29 आयु वर्ग के अंतर्गत 47.4% ऐसी महिलाएं थी जिनकी शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई है। 18 वर्ष से कम उम्र में ही अगर कम उम्र में शादी होती है तब वो बाल विवाह ही माना जाता है, अगर आप बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत देखें। वर्ष 2015-16 में हमने इसमें काफी प्रगति की और यह आंकड़ा आ गया 26.8 पर, यानी एक तरह से 10 वर्षों में हमने 21% की गिरावट बाल विवाह के अंतर्गत देखी। लेकिन जो वर्ष 2019-21 का आंकड़ा है वो केवल पहुंचा 23.3% पर, यानी इस दौरान जो प्रगति है बाल विवाह के अंतर्गत उसके घटने की जो दर है वो कम हुई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की स्थिति है। किस प्रकार की स्थिति है? अगर बाल विवाह से सबसे अधिक प्रभावित राज्य की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 18 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं के अंतर्गत हम देखें तो 42% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 18 साल से कम में हुई है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के बाद बिहार की स्थिति बहुत खराब है, वहां पर ये ऐसी महिलाएं 40% हैं। त्रिपुरा में इस प्रकार की महिलाएं कितनी हैं? 39% है। ऐसे कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि बाल विवाह का सबसे कम प्रतिशत रखते हैं? उसमें आता है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर केवल 4% महिलाएं ऐसी हैं जो कि बाल विवाह से पीड़ित हैं। इसके अलावा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहां पर यह आंकड़ा 6% है। हिमाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड में यह आंकड़ा 7% के आसपास है। वे कौन सी योजनाएं या कानून हैं जो भारत ने बाल विवाह से निपटने के अंतर्गत बनाए हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे 2006 में भारत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लेकर के आया, वर्ष 2006 में, और आप देख रहे हैं कि इसके बाद बाल विवाह पर नियंत्रण स्थापित करने में तेजी से प्रगति भारत ने की है। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े देखें वर्ष 2005-6 के और वर्ष 2015-16 के। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यह भी निकल करके आता है कि जब भारत ने वर्ष 2012 में पोक्सो अधिनियम लेकर के आया, यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वर्ष 2012 में लेकर के आया, तो इसका भी असर बाल विवाह को नियंत्रित करने में निश्चित रूप से पड़ा है। साथ ही भारत ने हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पोर्टल भी स्थापित किया और उसके अंतर्गत बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की। 20 दिसंबर तक 54,917 निषेध अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और इन्होंने बाल विवाह रोकथाम के अंतर्गत जागरूकता और रोकथाम करवाने के कार्य किए हैं। और इस तरह से बाल विवाह को रोकने के जो सबसे अधिक कार्य इन्होंने किए हैं वो मध्य प्रदेश और हरियाणा में किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। कौन सी योजनाएं हैं जो भारत चला रहा है जो कि लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी हुई है, जो अंततः लड़कियों की शिक्षा और लिंगानुपात को सुधारने से जुड़ी हुई है, जो कि अंततः बाल विवाह को कम करने का काम करते हैं। तो आप देखेंगे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जनवरी 2015 से हुई थी, जो कि बाल लिंगानुपात को सुधारने के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देती है। अलग अलग राज्यों में लाडली योजनाएं चल रही हैं, जैसे दिल्ली में लाडली योजना चली है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी आप लाडली कन्या योजना को देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों ने जैसे रूपश्री योजना, कन्याश्री जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जो कि लड़कियों के जन्म से लेकर के उनकी शिक्षा और विवाह तक में मदद करने का काम करती हैं और इनके भी कुछ ना कुछ असर रहे हैं। हाल ही में एक प्रस्ताव ये भी आया है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी जानी चाहिए। जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसके अंतर्गत आप जानते हैं कि लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष तय की गई है और लड़कों की विवाह की उम्र 21 वर्ष तय की गई है। तो यहां पर यह प्रस्ताव आया है कि 18 वर्ष से बढ़ा करके अब इसको 21 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ वर्गों का यह मानना है कि बजाय कानून के थोपने के इस तरह के सुधार हमेशा सामाजिक सुधारों के रूप में लाए जाने चाहिए, यानी सामाजिक सुधार पहले होने चाहिए। अगर आप कानूनन इस तरह की चीजों को लेकर के आएंगे तो इससे क्या होगा, अपराध की संख्या समाज में बढ़ेगी। इस प्रकार के भी सुझाव है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के किस एसडीजी में बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य शामिल है? आपके सामने ऑप्शन है एसडीजी 3, एसडीजी 4, एसडीजी 5 या एसडीजी 10।
इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।